डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करना। तो आइए देखें कि प्रतिस्थापन विधि किसे कहते हैं। देखें, इस विधि के अंतर्गत हम एक समीकरण से एक अज्ञात चर का मान दूसरे अज्ञात चर के पद में व्यक्त करके उस दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर दूसरे अज्ञात चर का मान ज्ञात करते हैं और फिर उस चर का मान किसी समीकरण में प्रतिस्थापित करके प्रथम अज्ञात चर को ज्ञात करते हैं। इसलिए इस विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। इसके लिए हमें किसी एक समीकरण से x या y यानी एक चर का मान हमें काल्पनिक ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम देखें, x धन 2y बराबर 7, इसको हम अगर मान लें समीकरण 1 और इसको मान लें हम समीकरण 2 मान लें, तो इसके लिए हमें दो चीज़ों को जानना आवश्यक होगा। एक होता है x का मान y के पदों में, x का मान y के पदों में। जैसे x का मान y के पदों में क्या, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक समीकरण है x धन 2y बराबर 7। तो यहाँ हमें इस समीकरण से x का मान निकालना है y के पदों में। तो इसमें क्या करेंगे, जिसका मान निकालना होता है उसी के बराबर कर देते हैं। जैसे x का मान निकालना है तो x बराबर कर दें। उसके बाद आप जानते हैं कि दाहिनी तरफ अचर होता है। अब x का मान y के पदों में ज्ञात करना है, जो y वाला पद है वो क्या आ जाएगा, दाहिनी तरफ जाएगा। जैसे यहाँ धन 2y दिखाई दे रहा है तो इधर आएगा -2y हो जाएगा। तो आपका जो आया x बराबर 7 - 2y, यही आया x का मान y के पदों में आ गया। अगर हम दूसरे तरीके से देखें कि y का मान देखें, y का मान x के पदों में, अगर हमें निकालना है कि y का मान x के पदों में, तो आपका जो समीकरण था y वाला, आप y का मान निकालना है, जिसका मान निकालना होता है उसी को हम बाईं तरफ कर लेते हैं, उसी का मान निकालते हैं। जैसे y का मान x के पदों में, तो y आपका क्या है, 2y है, तो इसको यहाँ लिख लेंगे 2y। और जो संख्याएं बच रही हैं उसको क्या करेंगे, हम दाहिनी तरफ कर देंगे। तो दाहिनी तरफ तो पहले से ऑलरेडी 7 है, इसको रहने दें। जो x है धनात्मक रूप में है तो इधर आएगा माइनस के रूप में हो जाएगा। लेकिन यहाँ 2y है, लेकिन हमें y करना है तो y बराबर करेंगे, यह y के साथ 2 गुणे के रूप में है तो इधर आएगा तो आपका जो होगा वो बटे के रूप में। इधर गुणे के रूप में है तो इसका पक्षांतर करेंगे तो बटे के रूप में हो जाएगा। तो आपका निकल गया मान y बराबर, निकला मान y बराबर 7 - x/2। यहाँ x का मान y के पदों में निकाले तो आया x बराबर 7 - 2y। यहाँ y का मान निकाले आप x के पदों में तो y बराबर 7 - x/2। तो इन दोनों को जानना बहुत ही जरूरी है अगर प्रतिस्थापन विधि से आप सवाल हल कर रहे हैं। तो आप किसी एक समीकरण में किसी एक समीकरण को लेकर चाहे x का मान y के पदों में रख दें या y का मान x के पदों में रख दें, तो इससे क्या होगा, x अथवा y का एक काल्पनिक मान पता चल जाएगा। इसी काल्पनिक मान को हम तीसरा समीकरण मान के क्या करेंगे, हम जिस समीकरण में बनाते हैं उसको हम उसके विपरीत समीकरण में हम इसका मान रख देते हैं। तो हमें क्या पता चलता है, हमें दूसरे चर का एग्जैक्ट मान, सही मान पता चलता है। जैसे आइए देखें इसको कैसे हल करेंगे। यहां से देखें, यहाँ लिखें हल, लिखा है x धन 2y बराबर 7। तो क्या करें, हम समीकरण 1 से क्या करेंगे, हम हल करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से क्या करेंगे, हम x का मान y के पदों में देंगे। लिखेंगे x का मान y के पदों में, x का मान y के पदों में लिखेंगे तो x का हमें काल्पनिक मान निकल जाएगा। आप समीकरण 1 से भी बना सकते हैं, समीकरण 2 से भी बना सकते हैं, किसी भी समीकरण से आप बना सकते हैं। आप ऐसे भी चाहें y का मान x के पदों में, चाहे पहले वाले समीकरण से निकालें या दूसरे वाले, यानी किसी एक चर का हमें काल्पनिक मान पता करना होगा।
तो हम समीकरण 1 से कर रहे हैं x का मान y के पदों में, तो आपका सिर्फ हो जाएगा x बराबर हो जाएगा, और जो है उधर दाहिने तरफ चल जाएगा, धन 2y है तो इधर जाएगा -2y। ये आपका हो गया x का क्या होगा, एक चर का काल्पनिक मान निकल गया। इसको क्या मान लेंगे हम, समीकरण 3 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, इसी समीकरण 3 का यानी जो x का काल्पनिक मान प्राप्त हुआ है, इसी को हम क्या करेंगे, हम समीकरण 2 में रख देंगे, क्योंकि समीकरण 2 ही इसको संतुष्ट करेगा। उसमें हम नहीं रखेंगे जिससे हम बनाए, अगर उसमें रखेंगे तो वह मान जो आएगा वो गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे, जिस समीकरण से हम बनाए उसमें हम मान नहीं रखेंगे, बल्कि हम दूसरे वाले समीकरण में इसका मान रख लेंगे। तो x बराबर 7 - 2y निकल गया है, x का काल्पनिक मान, ये समीकरण 3 हो गया। या क्या करेंगे, इसी x का मान क्या करें, आप समीकरण क्या रख में 2 में रख दें, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब क्या करें, इसी x का मान समीकरण 2 में रख दें, जो आपका समीकरण 2 था ही नीचे, 2x धन y बराबर 5, यही समीकरण 2 था आपका। इसी समीकरण 2 में x का मान निकाले हैं, जो x का काल्पनिक मान निकल गया। तो x बराबर कितना आया है, 7 - 2y। तो यहाँ x है, लेकिन 2 गुणे क्रम में यहाँ आप गुणा कर दें, आप लिख दें x का मान 7 - 2y, ये x का मान निकल गया आपका, और धन y ये बचा बराबर 5। इसको हल करें, 2 से गुणा कराएं, 2 सत्ते 14 हो जाएगा आपका, -2 दूनी 4y हो जाएगा आपका, धन y बराबर 5। अब क्या करें, 4y में से y निकल जाएगा, क्योंकि ये ऋण है एक धन है, असमान चिन्ह है, असमान चिन्ह घटते हैं, तो 4y में से एक y निकल गया, तो आपका 3y बचा। कितना आएगा, 3y बचा है। ये -3y होगा, क्योंकि माइनस वाला अंक बड़ा है। और बचा क्या, इधर आपका धन 14 है, इसको क्या कर दें, पक्षांतर कर दें, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, धन 14 यहाँ धन 14 कर दें, बराबर 5। तो आपका हो जाएगा -3y बराबर, पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, 5 इधर आएगा, धन 14 है, ये अचर पद है, अचर पद दाहिनी तरफ होता है, धन 14 है, तो इधर आएगा -14 हो जाएगा। आपका हो जाएगा -3y बराबर, 5 में से 14 जाएगा, कम में से अधिक घटाते हैं तो क्या होता है, माइनस का चिन्ह, तो हो जाएगा -9, -9 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट गया आपका, 3 से 9 कट गया, 3 त्रिका 9, तो y बराबर कितना आएगा, 3। ये दूसरे क्या होगा, ये दूसरे चर का एग्जैक्ट मान निकल गया, ये दूसरे चर का एग्जैक्ट मान निकला है, y बराबर 3। अब इसी y बराबर 3 को किसी भी समीकरण में, जब हमारे पास 3 समीकरण हुए हैं, समीकरण 1 था आपका, आप देख सकते हैं समीकरण 1 पहले ही है, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3, यानी जो y का मान निकाले हैं y बराबर 3, इस y का मान आप किसी भी समीकरण में रख दें, तो सबसे आसान होगा कि जो समीकरण 3 आप बनाए हैं, इसी में अगर हम y का मान रख दें तो x का मान पता चल जाएगा। हमें y का मान तो पता चल गया 3, एक चर का मान हम ज्ञात कर, इसी चर का मान हम तीसरे वाले समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे, तो हमारा x यानी दूसरे चर का भी मान पता चल जाएगा। तो क्या करें, यहाँ से लिख दें, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि समीकरण 3 में ही x बराबर 7 - 2 x का मान निकलेगा डायरेक्टली, और बाकी 1 2 में आप करेंगे तो आपको फिर गुणा या जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें आपके समीकरण 3 में x का डायरेक्टली मान यहाँ पता चल गया है, x बराबर 7 - 2y, तो y का मान आप रख देंगे तो x का मान आपको मिल जाएगा। आप रखें, समीकरण 3 आपका क्या था, x बराबर 7 - 2y, ये समीकरण आपका 3 था। इसी समीकरण 3 में y का मान कितना आया था, y का मान 3 आया था। तो क्या करें, आपका हो जाएगा 7 - 2, y 2 और y के बीच में किसका चिन्ह होता है, चर चर के बीच में गुणे का चिन्ह होता है, y का मान कितना निकाले हैं, 3 निकाले हैं। तो हो जाएगा 7 - 2 3 6, तो 7 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आया, 1 आया। तो लिख सकते हैं अतः
x बराबर 1 y बराबर 3। यहाँ से देख सकते हैं, दिखाई नहीं दे रहा, x बराबर 1 y बराबर 3। तो x बराबर 1 y बराबर 3 आ गया आपका आंसर। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये सवाल सही है, x और y का मान सही है या नहीं, तो आप यहाँ से आप समीकरण, आपके पास 3 समीकरण हैं, 1 2 3, तो किसी भी समीकरण में आप x और y का मान निकाल सकते हैं। x बराबर 1 y बराबर 3। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप उत्तर की जांच कर लें। आप समीकरण 1 में ही रख दें। आपका समीकरण 1 था, समीकरण 1 आपका है x धन 2y बराबर 7। अगर x और y का मान 7 के बराबर आ जाता है तो समीकरण सही है। तो x का मान कितना निकाले हैं, x का मान आप 1 निकाले हैं, और धन 2, y का मान निकाले हैं 3 आप निकाले हैं, बराबर 7। तो 1 धन 2 तियाएँ 6 बराबर 7। तो 6 1 7 बराबर 7 बराबर आपका 7 आ गया। यानी जो यल, अब यहाँ से देख सकते हैं 7 बराबर 7 है। समीकरण 1 से दोनों पक्ष एल एच एस बराबर आर एच एस, दोनों पक्ष क्या है, बराबर निकल गए। एल एच एस बराबर आर एच एस, तो आपका ये जो समीकरण है वो आपका सही है। तो समीकरण x का मान 1 आया, y का मान 3 आया। तो इस तरह से आप समीकरण 1 समीकरण 2 से किसी एक चर का काल्पनिक मान निकाल सकते हैं। उस काल्पनिक मान को हम अगले वाले समीकरण में रख के हम एक एग्जैक्ट मान प्राप्त करते हैं। उस एग्जैक्ट मान को हम किसी भी समीकरण में 1 2 3 किसी भी समीकरण में रख दें तो हमें दूसरी चर का मान प्राप्त हो जाता है। चलिए देखते हैं कि दूसरा सवाल कैसे करेंगे। तो दूसरे सवाल के लिए भी आप चाहें पहले को समीकरण 1 बना लें, दूसरे वाले को समीकरण 2 बना लें। पहली बार हम लोग समीकरण 1 से x का मान y के पदों में किए थे। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से ही आप फिर हल कर लें, आपकी बार y के लिए में समीकरण 1 से आप कर लें। समीकरण 1 से क्या कर दें, आप y का मान x के पदों में कर दें। चाहे तो आप x का मान y के पदों में करें या y का मान x के पदों में, किसी तरह से कर सकते हैं। अब y का मान x के पदों में कर रहे हैं तो यहाँ y वाला इधर बाएं पक्ष में होगा, जिसका आप मान निकालेंगे वही बाएं तरफ होगा। तो आपका हो जाएगा 5y बराबर, और जो भी बचेंगे वो सब दाहिने तरफ। आप देखें 12 है तो 12 लिख दिए हैं। अब यहाँ 2x धनात्मक रूप में है, पक्षांतर करें तो ऋणात्मक हो जाएगा, -2x हो जाएगा। अब यहाँ y का मान अगर करें y के साथ 5 गुणे के रूप में है तो y भर रहने दे, 5 गुणे के रूप में है तो इधर आएगा आपका बटे के रूप में हो जाएगा, 2x बटे आप 5। यहाँ से चाहें तो आप क्या कर लें, कामन निकाल लें, 2 ऊपर कामन है, 2 कामन लेंगे तो आपका क्या बचेगा, 2 छक्के 12 और हो जाएगा -x बटे 5। या लिख सकते हैं कि y बराबर 2 बटे 5 6 -x हो जाएगा। ये y का आपका काल्पनिक मान निकल गया। अब क्या कर दें, y का मान आया 2 बटे 5 कोष्टक में 6 -x आया। इस y का मान क्या करें, आप समीकरण 1 से आप बनाए थे तो समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। लिखेंगे चूंकि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, अब इस काल्पनिक मान को हम समीकरण 2 में रख रहे हैं। तो समीकरण 2 आपका क्या है, आपका 4x है धन 9y बराबर 22, यही समीकरण 2 आपका है। इसी में आप जो y का y चर का काल्पनिक मान निकाले हैं इसमें रखेंगे तो आपको एग्जैक्ट मान पता चल जाएगा। यहाँ रखें 4x धन 9 और y का मान आप कितना निकालें, 2 बटे 5 आप लिख सकते हैं। ऐसे भी सॉरी यहाँ हो जाएगा इंटू में 2 बटे 5 यहाँ कर दें, और इंटू आपका हो जाएगा गुणे के रूप में हो जाएगा। रुक जाइए, इसको गलत हो गया, काट दिया जाए, आपसे लिख दिया जाए 4x धन 9, y का मान आपका हो जाएगा 2 बटे 5 और
6 - x, ये आपका y का मान निकल गया। आप इसको चाहें तो गुणी के रूप में भी कर सकते हैं, इसको ऐसे रहने दें, बराबर 22 कर दें। आपका हो जाएगा 4x धन 9। आप गुणा कर लें तो 9 दूनी 18, गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 छक 18 छक्का 108। 9 दूनी, क्योंकि ये गुणे के रूप में है, 9 भी गुणे के रूप में, 2 भी 6, तो 6 दूनी 12, 12 नवा 108 हो जाएगा आपका। उसके बाद अंश क्या है, उसके बाद 9 से गुणा x में कराएंगे तो हो जाएगा 9x, और टोटल बटी कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, बराबर 22 हो जाएगा। अब ये देखें, ये बटे के रूप में है इसके। अब क्या करें, आप इसको, आप चाहें तो इसमें लेसा ले लें। अब क्या करें, ये बटे के रूप में है, ये बटे के रूप में नहीं है, तो इसमें आप क्या करें, गुणा करा लें, इसके भी नीचे बटे के रूप में हो जाएगा। अभी 5 से गुणा करा लेंगे हम, क्योंकि ये बटे के रूप में है और ये बटे के रूप में नहीं है, तो क्या करें, ये भी गुणा गुणा करा लें, इसके नीचे हर हो जाएगा। तो 5 से गुणा जब कराएंगे तो 5 चौक के 20 हो जाएगा आपका, 20x हो जाएगा। और जिसके नीचे हर होता है उसमें हम गुणा नहीं कराते हैं, 108 हो जाएगा, सिर्फ -9x हो जाएगा, और टोटल बटे हो जाएगा 5, बराबर 22। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब 20x और 9x सजाती राशि हैं, तो 20x में से 9x घटा दें, क्योंकि माइनस का चिन्ह है, तो 20 में से 9 हो जाएगा 11x हो जाएगा आपका धन। अब बचेगा कितना 108, और चाहे तो इस हर से इस हर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 22 × 25 कितना होता है 110 हो जाता है, 22 × 25 110 हो जाएगा। आप क्या कर दें, 11x इधर रहने दें, ग्यारह से रहने दें, बाकी पक्षांतर कर दें आप, 110 हो जाएगा, माइनस धन 108 है, हो जाएगा -108 हो जाएगा। तो 11x बराबर हो जाएगा 110 में से 108 जाएगा तो वो हो जाएगा 2। अब x बराबर जो होगा, अब यहाँ गुणे के रूप में 11 है, यहाँ बटे के रूप में 11/2 हो जाएगा। x का जो मान निकल आया वो 2/11 आ गया। अब यहाँ से, अब यही x का मान जो है, हम क्या कर लेंगे, हम समीकरण जो हमारा 3 था, ये इसको नहीं लिखे हैं, आपसे देख लें इसको, जो y का मान हमारा काल्पनिक था उसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। सॉरी, इसको देख लें, ये समीकरण आपका 3 है। इसी समीकरण 3 में हम x का मान निकाला 2/11। अब इसी समीकरण में हम रख लेंगे, यहाँ से देखें, लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में आपका क्या था, y बराबर था 2/5 आपका था, और आया था 6 - x, यही था समीकरण 3 आपका। अब इसी में आप x का मान रख दें, x का मान रखेंगे तो क्या होगा, y का मान हमें पता चल जाएगा। तो आपका 2/5 तो वैसे ही रहेगा, 6 माइनस, अब ये आपका जो है x का मान क्या निकला है, 2/11 निकला है। अब क्या कर दें, ये 2/11 बटे के रूप में, 6 बटे के रूप में नहीं, इसको गुणा करा लें, 6 से गुणा 11 में करेंगे तो 11 छक्का कितना हो जाएगा 66, 6 से गुणा करेंगे 11 में, 11 छक्के 66 हो जाएगा, -2, क्योंकि 2 के नीचे हर इसमें गुणा नहीं होगा, बटे टोटल कितना हो जाएगा 11 होगा। अब क्या कर लें, घटा लें, 2/5, यहाँ बीच में कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है आपका, तो कोई चिन्ह अगर नहीं दिखाई दे तो क्या होता है, गुणा होगा, 66 में से 2 घटा लें तो आपका 64 हो जाएगा बटे 11। अब ये कटेगा नहीं, क्योंकि 11 से 64 नहीं कटेगा ना, ये कटेगा y से, तो आपका 64 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 2 चौके आपका हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 128 हो जाएगा, 11 × 5 55 हो जाएगा। यह आपका y का मान निकल जाएगा।
y का मान निकल गया, देख सकते हैं। y का मान 128/55। अब उत्तर की जांच भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। उत्तर की जांच करने के लिए आपका समीकरण क्या था, समीकरण 1 से उत्तर की जांच आप करेंगे। समीकरण 1 आपका है 2x धन 5y बराबर 12। अब देखें इसमें x और y का मान रखने पे क्या ये समीकरण 12 के बराबर हो रहा है, समीकरण संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। अब 2 गुणे x का मान आपका है 2/11, 5 गुणे y का मान आपका आया है 128/55 बराबर 12। अब काट दें, ये कटेगा नहीं, 5 से कट जाएगा 55 11 बार में, आपका 2 दूनी 4/11 हो जाएगा यहाँ, प्लस 128/11 हो जाएगा, 128/11 बराबर 12। इतना आया। आपका आ गया उत्तर 4/11 प्लस 128/11 बराबर 12। अब यहाँ देखें हर बराबर हैं तो अंश क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो 128 में 4 जोड़ेंगे तो 132 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 132। तो यहाँ आप लिख सकते हैं यहाँ 132/11 बराबर 12। अब 11 से दे दें भाग, 11 करने 11 1 का 2 आया, 11 दूनी 22, तो 22 बराबर 12 बराबर 12। तो आपका 12 बराबर 12 यानी एल एच एस और आर एच एस दोनों मान बराबर आए। तो इससे आपका पता चलता है कि आपका उत्तर जो आया वो सही है। तो x का मान आपका आया 2/11 और y का मान आया 128/55। आप चाहें तो 155 से भाग दीजिए, आप इसको बटे के रूप में भी लिख सकते हैं। तीसरा सवाल है, इसको भी हम लोग विस्थापन विधि से ही हल करेंगे। अब की बार हम क्या कर रहे हैं, अब की बार हम लोग समीकरण 2 से को लेकर हल करेंगे, क्योंकि एक समीकरण 1 को लेकर हम लोग हल कर चुके, अब समीकरण 2 को भी लेकर हल कर सकते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या कर देंगे, x का मान y के पदों में रख दें। चलें, x का मान y के पदों में, x का मान y के पदों में रखेंगे समीकरण 2 से, तो x बराबर आपका हो जाएगा, x रहेगा इधर बाएं पक्ष में और दाहिने पक्ष में क्या होगा आपका -18, और ये धन y है तो उधर जाएगा -y हो जाएगा। तो -18 और -y, आप चाहें तो माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, और माइनस जब कॉमन लेंगे या ऐसे ही भी लिख सकते हैं, या चाहें तो या लिख के x बराबर माइनस कर लें, उसके बाद आपका हो जाएगा 18 प्लस y, आप कॉमन भी लिख सकते हैं माइनस, इस तरह भी लिख सकते हैं दोनों तरीके से। तो इसको क्या मान लेंगे आप, इसको आप मान लें, चाहे इसको आपको मान लें समीकरण 3 मान लेंगे। ये आपका समीकरण 3 हो गया, x का काल्पनिक मान हो गया। इसी x का काल्पनिक मान को हम क्या कर रहे हैं, अगले वाले समीकरण में रख देंगे। जैसे हमारे पास समीकरण 1 था, समीकरण 2 था, समीकरण 2 से हम लोग बनाए हैं, समीकरण 2 से हम क्या करें, x का मान y के पदों में निकाले तो x का काल्पनिक मान निकल गया। इसी x के काल्पनिक मान को हम क्या कर दें, दूसरे वाले समीकरण में, यानी जिससे हम नहीं बनाए हैं उस वाले समीकरण में हम इसको पुट कर देंगे, रख देंगे। तो क्या करेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख लेंगे x का मान। तो समीकरण 1 क्या था, x माइनस वाई बराबर -6, ये समीकरण 1 था आपका। इसी समीकरण 1 में x का मान निकाल दिए, रख देंगे। तो x का मान क्या कितना है, -18 माइनस वाई, यही आपका मान है -18 माइनस वाई, ये x का मान आपका निकल गया। अब माइनस वाई और भी है, -y बराबर आपका हो जाएगा -6। तो आप देख सकते हैं ये -18 इधर रहने दें, -y यानी 2 बार आया तो माइनस कितना हो जाएगा, -y आपका हो जाएगा -2y हो जाएगा, क्योंकि 2 बार आया, समान चिन्ह है तो जोड़ लेंगे, एक y मिलके 2y बराबर -6। अब -2y इधर रहने दें आप,
-2y इधर रहने दें और बाकी सबको 75 कर दें। -6 तो है ये है, अब -18 है तो इधर जाएगा दाहिनी तरफ तो +18 हो जाएगा आपका। तो हो जाएगा -2y बराबर हो जाएगा, एक ऋण एक धन घट जाएगा, चिन्ह असमान है तो 18 में 6 जाएगा 12 हो जाएगा। क्योंकि धन वाला चिन्ह बड़ा इसलिए हम माइनस नहीं लगाए। 2 से 1 काट दिया 18, 2 से 12 काट दिया, 2 छक्के 12, ये माइनस इधर आ जाएगा तो आपका हो जाएगा y बराबर -6। ये y का एग्जैक्ट मान निकल गया, हमें y का एग्जैक्ट मान पता चल गया। इसी y का मान क्या करें हम, इसी y का मान हम समीकरण 3 में रख दें, जो हमें समीकरण 3 मिला था। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है आपका, समीकरण 3 यही था, x बराबर -18 -y, यही आपका समीकरण 3 था। इसी में हम y का मान रख लेंगे। y का मान हमें प्राप्त पता चल गया -6, तो -18 है ही, ये माइनस लगा है और y का भी मान कितना है -6 आ गया। अब यहाँ देखिए पहले भी माइनस था और y का भी माइनस, तो माइनस माइनस का गुणा जब करेंगे तो हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस का गुणा के समान चिन्ह है, प्लस हो जाएगा धन हो जाएगा। तो 18 में से 6 जाएगा क्योंकि चिन्ह असमान है, असमान चिन्ह घट जाएगा, 18 में 6 जाएगा आपका 12 हो जाएगा। चूँकि ऋणात्मक संख्या बड़ा है इसलिए माइनस हो जाएगा 12। तो x बराबर कितना आया -12। तो अतः आपका जो उत्तर हो जाएगा, अतः x बराबर -12 और y बराबर -6, x बराबर -12 और y बराबर -6 आपका ये उत्तर आ गया। अब हम देखेंगे उत्तर की जांच करेंगे कि क्या हमारा जो x और y दोनों चर का मान आया है वो सही है अथवा गलत है। इसको हम लोग उत्तर की जांच से देख सकते हैं। यहाँ लिख ले उत्तर की जांच। हमारे पास 1 2 3 समीकरण है, हम समीकरण 1 नहीं यानी समीकरण 2 से ही देख सकते हैं। समीकरण 2 से देख लें उत्तर की जांच करके, समीकरण 2 से उत्तर की जांच कर ले रहे हैं। समीकरण 2 क्या है, x धन y बराबर -18 समीकरण 2 है, इसी में हम उत्तर की जांच कर रहे हैं। अब अगर x और y दोनों चर का मान -18 संतुष्ट कर रहा है तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए -x का मान आपका है -12, आप देख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं -12। अब -y का प्लस y का मान भी -6 है तो -6 लिख सकते हैं, -18 यानी -12 -6 यानी दोनों समान चिन्ह है, समान चिन्ह जुड़ते हैं, 12 6 18 और दोनों चिन्ह वही होगा जो दोनों के पास है, बराबर -18 यानी -18 बराबर -18 यानी दोनों x और y दोनों के मान 18 को संतुष्ट कर रहे हैं, अतः लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS आपका ये क्या है, आपका प्रूव्ड है। आपका उत्तर जो है वो प्रूव्ड है। इस तरह से आप विस्थापन विधि से समीकरणों को हल कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम अन्य तरह की वीडियो आपके सामने लाते रहें, जिससे आपकी सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू। आपको कुछ होमवर्क दिया जा रहा है, आज आप इस होमवर्क को स्क्रीनशॉट लेकर नोट भी कर सकते हैं और जिस तरह बताया गया है आप लोग प्रयास करें। अगर कहीं आपको इसके बाद भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं ताकि हम फिर नए तरीके से आपको बता सकें।